मैं जनरली थोड़ा सा अहमद भाई इस बारे में ना सख्त हो गया हूँ कि यार कुछ मोमेंट्स प्रेजेंट में भी एंजॉय करने चाहिए। आप दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, योर नाइट आउट है या बीच पे हो, तो हर चीज़ भी रिकॉर्ड करके डालने की ज़रूरत नहीं है यार। कुछ चीज़ें आपके अपने लिए भी होती हैं। हमेशा हमेशा जो काम कर रहे हो उसको एंजॉय करना, और कभी वो वाला कंप्लेन ना करना कि भाई यार बहुत काम है यार, थक गए यार, ये कंप्लेन करना ना कि काम बहुत ज़्यादा है यार, थक गए, उस कंप्लेन से छोटी है कि यार काम नहीं है। नबील भाई उसी टाइम में बड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा अवेयर थे। नहीं, उसने अपनी कहानी बताई, आप भी थी। He just called me one day और उन्होंने कहा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, किसी को बताना नहीं, अपने अब्बा को भी नहीं बताना। ये पहली मीटिंग में ठीक है ना। अब्बा हजूर को एक हरकत नहीं करनी चाहिए। गुस्सा क्या करे बेचारा, बाल उड़ गए तो ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली पाठन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी। आज अब पता पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो सिफारिश पे हो रही होती है। सिफारिश अगर ना हो तो कोई काम नहीं होता। उसी तरह इंडस्ट्री में हमारी ना सिफारिशें चलती हैं, और सबसे बड़ी सिफारिश होती है जब आपकी औलाद जो होती है ना वो आके ये काम करना शुरू कर दे। तो नेपो बेबी मैं भी हूँ, ज़ाहिर बात है। कहते मेरा ख़ानदान ने सारी उम्र ही ये काम किया, तो लोग कहते हैं नेपोटिज़म की मिसाल। वेरी प्राउड टू बी ए नेपो बेबी। और लेकिन नेपो बेबी तब काम आता है जब उसके अंदर कोई टैलेंट हो, वरना लोग बार फारे कर देते हैं। उसी तरह आज के जो हमारे हैं वो बहुत बड़ी पर्ची है। जब पैदा ही हुआ था तो पर्ची था, उसके बाद एक काम ही इसने पूरी पर्ची पे किया। अब्बे की फ़िल्मों में काम करता रहा, और फिर जब उसको पैसे भी नहीं मिले, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको रियलाइज़ हुआ शीट मेरे साथ तो हैंड हो गया। फिर इसने कहा कि मैं अब्बे की फ़िल्मों में काम नहीं करूँगा, मैं जॉन बनूँगा। जॉन जानी जनार्दन, और उसके बाद आज आपके सामने है, अपनी पहचान बना चुके हैं, नेपो बेबी हैं। प्लीज़ वेलकम आशिर वजाहत। सर थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या हाल है? मैं बड़ी अरसे से तुझे अवॉइड कर रहा था। मैं कहा तू आएगा मैं बुढ़ा लगूंगा। इतना जब मैं तुझे देखता था अब तू इतना हो गया। उफ। तो कैसा लगा? क्योंकि आपके अब्बा हजूर ने आपको लॉन्च नहीं किया, उन्होंने ज़बरदस्ती चाइल्ड लेबर कराया। बिल्कुल। हाँ, and you weren't given a choice. You were born into this. Yeah, I was born into this. I think नहीं, not given a choice would be कि मेरा दिल नहीं होता करने का, और मैं ख्वार हो रहा होता सेट्स पे, और मैं कहता यार मुझसे क्या करवा रहे हैं, तो मज़ा मुझे आता था पूरा। तो चॉइस आई थिंक थी, बट you know, if I had a choice now, I would have obviously started working much later. Not that I regret कि बचपन में काम किया, कुछ किया, लेकिन एज अ चाइल्ड स्टार जो होता है ना, आपको आप फैसिनेट होते हैं। मुझे याद है हम लोग स्टूडियो में ना, शानू स्टूडियो हम लोग जाते थे और हम लोग शूटिंग्स देखते थे। लाइट लगी हुई है, 20 बंदा 40 बंदा क्रू पे खड़ा है, वो मेकअप हो रहा है, छतरियाँ लोगों ने पकड़ी हुई, तो एक फैसिनेशन होती है, बिकॉज इट्स नॉट रियल वर्ल्ड। एंड ऑल्सो अटेंशन आप ह्यूमन बीइंग्स को वैसी अच्छी लगती है, एडल्टहुड में भी आके अच्छी लगती है, बट बच्चे तो बिल्कुल ही मतलब स्कूल में भी आपको टेंशन चाहिए होती है, किसी लड़की से टेंशन चाहिए होती है, यू जनरली वांट टू बी रिकग्नाइज्ड। एंड व्हेन यू आर दैट एज, जो मैं था 13, 14, 15, 16 जो एज ग्रुप था, उसमें आई थिंक आई डिड माई फर्स्ट फिल्म व्हेन आई वाज 13। अच्छा, I thought you were 10. No, I was like 13. I think again fascination, and then the second thing was attention. अब्बा ने पूछा था कि भाई तुमने काम करना है या नहीं? ऑब्वियसली पूछा था, पूछा भी था। आई थिंक जो इनिशियली मैंने एक आध कोई प्रोजेक्ट किया था ना, तो उसमें एक तो मुझे लाइनें बहुत जल्दी याद हो जाती थी और बहुत पक्की याद हो जाती थी। एंड जेन्युइनली आई वाज़न्ट नर्वस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो आई थिंक वो एक इंडिकेशन बन गई फॉर माई पेरेंट्स कि यार ही माइट बी गुड एट इट, तो कहीं को बच्चे का रोल होता तो मैं कर लेता था। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, एक लॉन्गर डिस्कशन इस हम करेंगे बात, बट इफ़ आई हैड अ चॉइस आई वुड हैव स्टार्टेड वर्किंग मच लेटर, मे बी लाइक 1-2 साल पहले मैं शुरू करता काम करना, फॉर अदर रीजंस, बिकॉज आई फील लाइक नॉट चाइल्ड लेबर और एनीथिंग, आई हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग इट, बट देन ऑल्सो when you start getting attention, you're in the spotlight यंग एज पे ना, तो आप जो गलतियाँ कर रहे होते हो ना एज अ किड, वो सारी एक उस पे पता है। आप लोगों की जनरेशन और हमारी जनरेशन में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हमने जो गलतियाँ की थी ना वो किसी को नहीं पता। बिल्कुल, हमारी तो पूरी ऐसी ऑनलाइन है सारी उम्र के लिए, और अब तो AI आ गया, वो तो बख्शेगा भी नहीं। वाकई। लेकिन ये भी है कि कोई गलत काम करो तो AI पे डाल दो कि मैं नहीं था, वो AI है।
नहीं, उस टाइम भी तो एआई नहीं थी ना, हाँ, वो तो एआई अब आ रही है अब ना, आ रही अब आ रही है कि ओह मैं थोड़ी हूँ ये तो एआई है। बट ऑब्वियसली बात है, आपका बचपना हमारे लौट ने तो देखा भाई, आई हैव सीन यू ग्रो इन फ्रंट ऑफ माई आइज। वालिद साहब आपके जो है मौसीकार, मतलब उनको मौसीकी का भी शौक है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आहिस्ता आहिस्ता करके उनको टेलीविज़न, फिल्म प्रोडक्शन और ये सारा कुछ आना शुरू हुआ। एक होता है आप पे अनसेट सा प्रेशर, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे उस वक्त नहीं फील हुआ था, मगर जब जब जैसे जैसे आपका नाम बनता जाता है ना, आपको आहिस्ता आहिस्ता फील होना शुरू होता है, क्योंकि आपको अपने ख़ानदान के नाम का पता लगना शुरू हो जाता है। अभी तक वो प्रेशर हिट हुआ है कि नहीं? वो प्रेशर हिट भी हुआ, पूरी तरीके से हिट होके पूरा मुझे स्ट्रेस देके अब आई थिंक ख़त्म, कम की तरफ चला गया है। हाँ, बिकॉज एकदम आप गायब भी हो गए थे। मैं एकदम गायब भी हो गया था, विच वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन। वो ऐसा मतलब बिकॉज आई थिंक वो प्रेशर था बहुत ज़्यादा, एंड देन वही एज एनी आर्टिस्ट जो है ना, जब इतना प्रेशर हो जाता है तो फिर ये प्रेशर सिर्फ उस चीज़ से सॉल्व होता है कि आप बस ऐसा कोई काम करें या इतना अच्छा काम करें कि वो यू विन द ऑडियंस ओवर। तो आई थिंक वाई मैं पीछे इतना बीच में हो गया था वो यही था कि यार नहीं, अब मीडियोकर काम से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू रियली सी कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। कब फील कब हुआ कि यार अच्छा आई नीड अ ब्रेक? आई फील लाइक व्हेन आई डिड जॉन ना, तो जॉन वॉज अ वेरी लॉन्ग, 1-1.5 साल का प्रोसेस था, और वो बहुत ही मुश्किल फिल्म थी। मतलब अहमद भाई, मतलब मैं बताऊँ उसमें ना, हाँ, मैं खैर जॉन पे तो भी मैंने आंसर, बट सिंस यू कहते ब्रॉट द टॉपिक अप, लोग ना अपने बच्चे को लॉन्च करते हैं कि अच्छा जी सज्जल के साथ लाओ, इसको हानिया के साथ लाओ, चॉकलेट हीरो बनाओ, है ना। जॉन चूज क्यों की? बिकॉज जॉन एक बहुत ही लो बजट इंडी रॉ एंड एंड इट वाज, मतलब मुझे वाकई नहीं पता था कि तू है फिल्म में, मुझे बाद में पता लगा। मैं यार इट्स सो ब्रेव ऑफ हिम टू डू समथिंग दिस, क्या कहते हैं, रॉ एंड क्या कहते हैं, अनपॉलिश्ड। या ये दो इसके रीजंस हैं। एक जो बिल्कुल सच्चा रीजन है वो ये है कि ऑफर ही वही वो हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि कोई भरमार थी स्क्रिप्ट्स की और मैं कह रहा था मैं ये नबील की फिल्म मेरी वेट कर रही है। एक तो ऐसा नहीं था। दूसरा ये था कि ऑब्वियसली फिर अगर कोई नहीं भी हो कुछ काम, तो यू नो वी कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड फैमिली, तो ऐसा नहीं है कि मैं घर बैठ सकता था, चिल करता अपना, कॉलेज वॉलेज जाता। बट आई थिंक वो एक वही वाला रीज़न था कि यार अगर इफ़ आई कैन पुल दिस ऑफ ना, तो आई विल बी वन स्टेप क्लोजर टू रियली प्रूविंग माई टैलेंट, या मे बी मेकिंग पीपल रियलाइज कि नहीं यार, मैं आई एम सीरियस अबाउट द वर्क दैट आई एम डूइंग, इट्स नॉट जस्ट के बस कर रहे हैं। तो दीज वर द टू रीजंस व्हिच आई डिड इट। और वाकई मतलब वो फ़ायदा हुआ ना, आप देखें इतना मुझे मरोड़ दिया उन्होंने उस शूट पे, इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस दैट दे वांटेड। हम्बल एक्सपीरियंस था वो। मुझे कोई शूट मुश्किल नहीं लगता उसके बाद। हाँ, मतलब वो आई थिंक एक चीज़ ना, इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है ना, मुझे याद है मेरे ज़िंदगी के अंदर ना, मैंने जटन बॉन्ड भी शुरू किया था, तो मुझे समीना आंटी ने ना, नीनी ने एक आया था प्रोजेक्ट कि जी क्रिकेट के ऊपर, आकिब जावेद भी उसके अंदर हेड कोच है और ये सारा कुछ। मैंने कहा जी मैं करूँ ये? तो उन्होंने कहा हाँ करूँ। मैं कहा अच्छा ठीक है। वो 6 महीने गर्मी में, मैंने ऑलमोस्ट 7 महीने गर्मी में क्रिकेट के ऊपर बन रहा है। वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस मेरी ज़िंदगी का था, और वो ड्रामा चला भी नहीं। 4 एपिसोड बनी और बंद हो गया। तो मैंने ना समीना आंटी से पूछा, मैंने कहा यार आपने क्यों मुझे ये करने दिया? उन्होंने कहा ताकि तुम्हें अच्छे काम की कदर हो। ये बिल्कुल बहुत बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही कि वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक आपका एक होता है एक्सपीरियंस होता है जो आपको सीधा कर देता है, आपको हम्बल कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आई गेस आई नीडेड दैट। या एंड वो जो आपकी ब्रेक वाली बात है ना, वो इसलिए थी कि वंस जॉन केम आउट, it was very very well received by the fraternity and the critics, you know, बहुत मतलब I was so over the moon, people I've respected, directors, actors coming up to me praising me, तो एक वो feeling आई कि यार चलो one step closer. But then you know it didn't translate into the maybe the life that I was expecting it to, कि बस जॉन आएगी और उसके बाद लोग देखेंगे कि एक्टर है लड़का, और वो तो ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद आई थिंक दैट आफ्टर दैट ना, क्योंकि उसमें लगा भी बहुत टाइम था शूट करने में, मैंने कहा अच्छा भाई थोड़ा पीछे हटते हैं, थोड़ा सा रीएवैल्यूएट करते हैं कि क्या करना है, यू नो, सोचते हैं इस पे। एंड फिर उस वक्त आफ्टर सम टाइम वो डिसीजन थी कि यार म्यूज़िक को बिल्कुल मैंने
खुद लाइन लगाया हुआ। क्योंकि म्यूजिक भी यही था कि मैं गाने निकाल रहा था विच weren't गुड बिकॉज आई वाज लर्निंग साथ साथ, बट वो रिलीज़ कर रहा था तो फिर वो एक कॉन्शियस डिसीजन थी कि पीछे हटो, काम करो अपने क्राफ्ट पे, और अब जब नेक्स्ट रिलीज़ करो कुछ भी, चाहे वो एक्टिंग प्रोजेक्ट हो या चाहे वो म्यूजिक हो, इट जस्ट हैज़ टू बी रियली गुड। योर एक्टिंग एंड म्यूजिक हैव बीन, मतलब साथ साथ ही चल रहे हैं, म्यूजिक भी कर रहे हो साथ साथ कर रहे हो, बट कभी ये नहीं किया कि अच्छा यार मैं रियाज करूँ या किसी उस्ताद को रखूँ? किया 3 साल मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग ली एक उस्ताद से, पर पता है क्या अहमद भाई, आई थिंक बिल्कुल रियाजत और क्लासिकल ट्रेनिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यूर लर्निंग सिंगिंग, बट आज के ज़माने में ना सॉन्ग राइटिंग और आपके गाने ओरिजिनल म्यूज़िक कितना अच्छा है या कितना मुख्तलिफ है बाकियों से बड़ा मैटर करता है आपका एज एन आर्टिस्ट हिट होने में। तो सबसे ज़्यादा चीज़ जिस पर मैंने पर्सनली काम की वो ये कि यार जो भी मैं गाने कर रहा हूँ वो कैसे लगे कि वो मेरे गाने हैं और वो कॉपीड ना लगे, कि वो लगे नहीं सुन के किसी को लगे यार ये तो उससे मिलता है या तो उससे मिलता है, ये उससे इंस्पायर्ड है। तो वो जो 1 साल मैंने गैप ली ना वो थी टू फाइंड माई ओन साउंड, कि अच्छा मैं एज एन आर्टिस्ट हम सजाद अली एक आर्टिस्ट हैं, तो सजाद अली का एक स्पेसिफिक साउंड है। आप सजाद भाई का गाना सुनोगे आप बताओगे यार ये इनका गाना है, आप आतिफ के कोई गाना सुनोगे आपको सब उसमें आतिफ सुनाई देगा। तो इस तरह हर आर्टिस्ट का यूनिक साउंड होता है। तो दैट 1 year of the break that I took was just me trying to find कि अच्छा यार एक सेकेंड जेन्युइनली तुम्हारा साउंड क्या है, rather than being influenced by the world। और क्योंकि ये बहुत होता है एज आर्टिस्ट ना, आप कहते हो यार क्या चल रहा है आजकल, क्या गाने चल रहे हैं। You spent your entire life around people। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ना बड़े अरसे बाद रियलाइज हुआ था कि मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है, बिकॉज मैं पैदा हुआ था एक ऐसे ख़ानदान में जहाँ 24 घंटे एंटरटेनमेंट आपको नज़र आती है, लोग आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, ये होते हैं। तो कोई 15-16 साल की उम्र में मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मेरे दोस्तों की लाइफ ये नहीं है। आप समझते हो कि यार ये तो नॉर्मल है, ऐसे ही है। आप जब अगलों के घर में जाते हैं ना तो लोगों ने तो कुछ और ही हो रहा है, बत्तियाँ बंद की हुई हैं, पर्दा किया हुआ है, ख़वातीन बाहर नहीं आती, मतलब चुप हैं, दिखाना नहीं। तो आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा यार नॉर्मल तो वो है, नॉर्मल मेरा जो नॉर्मल है वो उनका नॉर्मल नहीं है। एंड सेम गोस विद यू, बिकॉज 100% 24 घंटे एक ऐसे लाइमलाइट में और एक ऐसे इन्वायरमेंट में रेज होना जहाँ नॉर्मैलिटी बिल्कुल एक अलग रखती है मानी। बिल्कुल एज अ म्यूजिशियन पहले कैसे शेप किया अपने आप को, कि कौन कौन सी इन्फ्लुएंसेस थी अराउंड यू? बहुत थी ना यार अहमद भाई। देखें आप, एक तो मैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब म्यूजिक एक्टिंग शुरू की थी तो आई वाज वेरी यंग, आई एम स्टिल वेरी यंग, बट वो तो बिल्कुल ही ग्रोइंग ईयर्स होते हैं ना आपके, जब आप 18 के होते हो तो वो तो आप अभी तो बिल्कुल ही यंग होते हो। तो आपको जो म्यूजिशियन या आर्टिस्ट पसंद आता है ना आप उससे थोड़ा थोड़ा इंस्पायर हो जाते हो, फिर आपका दिल करता है यार मैं इसकी तरह गाना बनाऊँ, या मैं आप जिससे इंस्पायर हो रहे होते हो, आप इन्फ्लुएंसेस ले रहे होते हो, एंड देन फिर ठोकरे खा के जब व्हेन इट्स नॉट वर्किंग देन यू रियलाइज कि नहीं यार चलेगी ओरिजिनलिटी। बिकॉज तुम लोगों के टाइम पे तो म्यूजिक चैनल भी खत्म हो चुके थे और बड़े कम आर्टिस्ट ही थे जो काम कर रहे थे। तो अपने आप को शेप इस तरह किया बस कि आई थिंक मुझे थोड़ी अगर टेक्निकल बात करूँ तो वो ये कि मैं बड़ा हुआ हूँ बहुत ईस्टर्न म्यूजिक सुनते हुए बिकॉज ऑफ माई डैड। तो हम नूरी, स्ट्रिंग, सजाद अली ये सुनते हुए बड़े हुए हैं, पर क्योंकि मैं एक नई जनरेशन का भी हूँ तो मैंने मॉडर्न म्यूजिक भी सुना है। तो मुझे ये फील हुआ कि अपने गानों में ना, क्योंकि मैं मॉडर्न गाने भी सुनता हूँ, क्योंकि मेरे जहाँ मैं कॉलेज जाता हूँ मेरे दोस्त उस तरह के मॉडर्न गाने सुनते हैं, बट मैं अपनी फैमिली की वजह से मेहदी हसन खान साहब के भी गाने सुनते हुए आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये फ्यूजन जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है दैट कुड बी माई स्ट्रेंथ, जिसमें मैं आज की प्रोडक्शन है गाने, आप मेरा गाना साउंड कर रहा है मॉडर्न, पर उसमें अदायगी और उसमें बात और उसमें कॉम्पोजिशन जो है वो थोड़ी सी वही देसी बात है जो हम सुनते हुए आ रहे हैं, which now is I feel the crux of my music. It's modern music but with a touch of nostalgia, कि आपको गाना सुन के लगेगा कि यार इसमें देसीपन भी है बट उसकी essentially फील मॉडर्न रखी हुई है। किशोर कुमार साहब का ना सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्योंकि वो मौसीकार, मतलब उन्होंने क्योंकि मौसीकी पहले शुरू की थी, अदाकारी बाद में शुरू की थी, तो उन्होंने मौसीकी और एक्टिंग के एक्सप्रेशंस को मिक्स किया था। ये बड़ा आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि जब आपका अदाकारी भी आपको आती है और आपको सिंगिंग भी आती है, तो फिर आप गाते ही उस हिसाब से प्लेबैक और सारा कुछ, एंड यू हैव दैट, मतलब कि यू अंडरस्टैंड एक्टिंग ऑल्सो, यू अंडरस्टैंड सिंगिंग ऑल्सो।
चीज़ों तो दोनों के एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना जो होता है वो बड़ा मज़ेदार एक बिल्कुल, बस वो कोशिश ही कर रहे हैं जितनी कर सकते हैं कि ट्राई टू डूइंग इट द बेस्ट वे आई कैन. बस आई होप दैट. क्या लगता है अभी तक के मेरी लिमिटेशंस कहाँ हैं अभी? बहुत है, बहुत ज़्यादा है अभी तो, बहुत लिमिटेशंस हैं. आई फील लाइक आई बहुत है, मतलब बहुत कुछ सीखना है अभी. अभी आपको कभी लगता भी है ना, अगर मुझे कि यार सही है, फिट है, गाना चल गया है, कुछ है, तो फिर मुझे जब मैं ग्रेड्स के बारे में सोचता हूँ, द ग्रेड्स, तो फिर मुझे ख्याल आता है कि हम तो 1-2% भी नहीं है जो लोग अचीव करते हैं दुनिया में. तो इस तरह से तो बहुत कुछ सीखना है. अभी भी गलतियां हो जाती हैं. उन लोगों ने यही काम किया था जिंदगी भर, बिल्कुल ऐसी है. और हम लोग 10 काम कर रहे होते हैं. उनके टाइम पे ना वो वाले प्रेशर भी नहीं थे सोशल मीडिया वाले. वो आर्टिस्ट थे, वो आर्ट करते थे, अपने शोज परफॉर्म करते थे. अब ना इट्स बिकम वेरी, इतना वो एक वो चीज़ हो गई है ना कि अब आपका गाना आ रहा है तो गाना अच्छा होना से इज जस्ट 50%. उस गाने को प्रमोट करना, उसकी म्यूज़िक वीडियो कैसी होगी, आपका पर्सोना कैसा है एज एन आर्टिस्ट, ये सब चीज़ें भी आ गई हैं उसके साथ, एक आप म्यूज़िक के साथ. हाउ डू यू हैंडल सोशल मीडिया? बिकॉज तुम लोगों की जो जनरेशन है इट्स डिफाइंड बाय योर व्यूज ऑन सोशल मीडिया. मेरा आंसर थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा इस पे देन मे बी अदर पीपल माई एज. आई हैव हैड अ वेरी बिटर स्वीट रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया बिकॉज आई हैव सीन ऑनलाइन हेट अप क्लोज. बिकॉज व्हेन आई वाज यंग आई वाज डूइंग म्यूजिक, तो देयर इज अ फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, लाइक यू सेड, नेपोटिज्म पे भी बात आती है. तो माई रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया नाउ इज दैट it's just become like a mostly like a billboard for my work. तो after some time मुझे एहसास हो गया था कि अच्छा I don't really like showing my personal life on social media too much. तो पहले मैं बहुत enthusiastic होता था, हर चीज़ पे वीडियो डाल रहा हूँ, कवर्स डाल रहा हूँ, सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ. फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, आप अपना काम दिखाओ सोशल मीडिया पे, आपका कोई ओपिनियन है आप वो दो. ऑब्वियसली यू स्टे इन टच विद योर फैंस, द पीपल हु लाइक यू, उनसे आप इन टच रहो थ्रू सोशल मीडिया, बट बहुत ज़्यादा भी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं दिखानी चाहिए, वरना फिर गैप ही नहीं रहती ना आपकी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में. और जाहिर है, मतलब आप जब लोगों को इन्वाइट कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, तो फिर एवरीबडी विल हैव एन ओपिनियन, दैट्स देयर राइट. देन यू कांट इफ आई पुट अप अ वीडियो जिसमें घर में कुछ है एंड देन उसके बाद पीपल have their opinion on it, then I can't complain. I have given them that power because मैं खुद आप दिखा रहा हूँ ना, तो इसलिए I think I handle social media इस तरीके से कि मैं कम से कम रहता हूँ उस पर. I try कि मेरा काम आ रहा हो, मेरा कोई ड्रामा आ रहा हो, मेरा गाना आ रहा हो, मैं उसको प्रमोट करूँ, अपनी पर्सनल लाइफ कम से कम. There was this time कि ये जब बूम आया और ये टिकटॉक और ये सारे कुछ आना शुरू हुआ, एक बड़ी चीज़ क्लियरली डिफाइन हुई. और आई डोंट ब्लेम तुम बच्चों को, बिकॉज तुम लोगों के पास कोई, हम लोगों ने भी सीखा ही है, और देयर वाज नोबडी टू गाइड यू गाइस. सो नहीं होता कि एकदम एक वैलिडेशन आना शुरू हो गई है कि भाईजान बहुत ज़्यादा ये हिट है तो मैं अप्रूव होऊंगा, अगर ये हिट नहीं है तो मैं तो फेलियर हूँ. और वो प्रेशर एक अलग है, बहुत ज़्यादा है. मतलब आई फील लाइक, और कभी कभी मतलब मैं दूसरों का क्या बोलूँ, मुझ पे भी आ जाता है. आपका कोई गाना आता है, वो चल नहीं रहा या व्यूज़, तो आपको बॉदर करती है चीज़. फिर मैं अपने आप को लिटरली लाइक सेंटर करता हूँ कि नहीं, बिल्कुल इस वाले डगर पे ना चलना कि व्यूज़ या ये कुछ वगैरह. बट मैंने देखा है बहुत अप क्लोज कि इट्स एक्चुअली इट मैटर्स अ लॉट टू पीपल, एंड दे एंड अप just doing stuff or saying stuff for the sake of views या validation on social media. Mental health की मैं यहाँ बात करूँगा कि you kids have seen the worst of this. Yeah. Because बहुत से बच्चे हैं जो कि इतनी easily corrupt हो रहे हैं कि views के लिए, वो socially अपने आप को adjust करने के लिए they will do anything. Yeah. I see. Have you ever been faced into कोई ऐसा scenario जहाँ you felt कि हाँ I have compromised my integrity? Intentionally never. Also because I feel like I had my parents who were very closely monitoring everything, because जाहिर है, because they had allowed me to come into this, तो उन पे एक responsibility भी थी कि देखें बच्चा पागल ही ना हो जाए. तो वो थोड़ा सा उनका डंडा था उस पर. इंटेंशनली कभी ऐसा नहीं किया कि मैं ये कर लूँ तो मेरे व्यूज़ आ जाएं या मैं नोन हो जाऊँ, कभी भी नहीं किया. वो अनइंटेंशनली अगर हुआ है या कुछ हुआ उस तरह से है तो है, बट मेरा दिमाग इस तरह नहीं गया कि मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दूं या मैं कोई एक आपके अंदर भी होता है ना कि यार नहीं, दिस इज द लाइन, ये मैंने दिस इज लाइन. और पता है, मैं उस दिन ना कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, तो कोई बात हुई कंट्रोवर्सीज की और इन चीज़ों की, तो किसी मेरे एक दोस्त ने बोला कि
यार पता है अपनी कोई फेक हम अपनी कोई कंट्रोवर्सी हो जाए कि मशहूरी हो जाए। मेरे एक दोस्त ने मजाक में बोला, तो मैंने उसको बोला यार मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपको ये लगता है ना कि नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी, नो, बैड पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी एंड कंट्रोवर्सीज डोंट हेल्प यू, दे स्टे विद यू एंड इट्स यू नो चैलेंज देन टू मेक पीपल फॉरगेट देम। तुम लोगों की जनरेशन, मतलब वो जो थे ना बेचारे 2000 वाली जनरेशन, वो बेचारी बच गई है। उसके बाद तो जितने भी हैं उनका तो ऑनलाइन अब आ गया सारा कुछ। लेट्स टॉक अबाउट यू ग्रोइंग अप, मेकिंग फ्रेंड्स। एक लॉट आया है पूरा, एंड आपकी और हानिया की और 2-3 और वीडियोस, बड़ा उसका एक एस्केपेड भी आया और सारा कुछ होना शुरू हुआ। किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, दिस इज समथिंग आई नीड टू मतलब होल्ड बैक नाउ? मुझे एक एक्टर है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी एक बार। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करो ज़िंदगी में, काम तुम करते हो, मुझे तुम टैलेंटेड लगते हो, सब चीज़ें, जब तक तुम मशहूर लोगों के साथ दिखते रहोगे ना, यू विल बी दैट गाय, कि ये उसकी वीडियो में था, ये उसकी वीडियो में था, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। तो थोड़ा सा काम को ज़्यादा कोशिश करो कि काम से लोग ज़्यादा जाने। एंड उसके बाद यू नो आई फेल्ट लाइक कि हाँ मतलब क्यों, मतलब मैं तो म्यूज़िक भी कर रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ, पर जब मेरे बारे में कोई चीज़ बात हो रही है, कोई पूछ रहा है, तो वो ये क्यों हो रही है कि ये उसके साथ फिरता है या इनका ये फ्रेंड ग्रुप है। तो बस विद एज विद टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज डेफिनेटली नॉट व्हाट आई वांट टू बी नोन फॉर, दैट यू नो, और दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू शो टू द पीपल, कि मतलब ये मैं अगर हैंग आउट कर भी रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो व्हाई इज दिस बीइंग डॉक्यूमेंटेड, या इतना ज़्यादा ये क्यों आउट देयर है। तो बस ये कहीं बीच में ही व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप एक रियलाइजेशन थी। Are you still friends with these people? Of course I am. But it's just that you don't publicize it. I don't publicize it because आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, हम सब हैंग आउट करते हैं, सब इंसान ही है ना। वो हमारी आई थिंक हम क्योंकि हैंग आउट करते थे और वो हर चीज़ ही डॉक्यूमेंट होकर सोशल मीडिया पे लग जाती थी, तो वो कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम वी आर हैंगिंग आउट तो देयर इज़ अ स्टोरी बीइंग अपलोडेड या कुछ, यू नो। मैं जनरली थोड़ा सा अहमद भाई इस बारे में ना सख्त हो गया हूँ कि यार कुछ मोमेंट्स प्रेजेंट में भी एंजॉय करने चाहिए। हर चीज़ रिकॉर्डिंग, आप दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, योर नाइट आउट है या बीच पे हो, तो हर चीज़ भी रिकॉर्ड करके डालने की ज़रूरत नहीं है यार, कुछ चीज़ें आपके अपने लिए भी होती हैं। और फिर एक फिल्म आई जिसका नाम था नाबालिग अफराद। तो नबील ने कर लिया तुझे साइन? सोचें, बड़ी बात तो है। मुझे उसने 5 साल की फिल्म ऑफर की हुई, अभी तक नहीं बनाई उसने। नहीं बनाई? हाँ, अभी तक पॉडकास्ट पे इसलिए नहीं आ रहा कि उसको पता है मैं उसको अच्छा यार नबील भाई आए ना प्लीज यार। अच्छा मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा था उस मूवी को, मैं नबील भाई को भी बोलूंगा, आपको भी बोलूंगा, या मेरा ख्याल है वो ये उसकी बात करें ना आप, फैटमैन की। सर फैटमैन देखिए फैन है हम, हमें अनरिलीज्ड मूवीज के नाम याद है। नहीं वो मैं दे वो खैर। तो कैसा लगा आपको एक झूठे डायरेक्टर के साथ काम करके? नहीं वो बहुत अच्छा, ये तो आप भी मानेंगे है तो है, वो तो हर को पता अच्छा है, लेकिन झूठा है। एक इंसान झूठा है, ठीक है ना, वो झूठ बोलता है। अच्छा खैर, एनीवे, तो कैसा लगा? नहीं बहुत अच्छा लगा। बट हाउ डिड द फिल्म केम अबाउट? वन डे आई जस्ट गॉट अ कॉल, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने जॉन देखी हुई थी नबील भाई ने, ही वाज देयर एट द प्रीमियर एंड ही लाइक्ड इट अ लॉट। ही जस्ट कॉल्ड मी वन डे और उन्होंने कहा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं और किसी को बताना नहीं, अपने अब्बा को भी नहीं बताना, ये पहली मीटिंग में बात, ठीक है ना, वरना वो अपने आप को कास्ट कर लेगा। नहीं कि वो भी ले आएंगे फिल्म बकराईद पे। तो ना उन्होंने कहा कि फिल्म है, फिल्म का नाम है, हम सोच रहे हैं नाबालिग अफराद। अब मैं तो यही एक्साइटेड हो गया ना, क्योंकि हम नाबालिग अफराद ट्रिलॉजी के हैं फ़ैन, बड़ी एक आइकॉनिक मूवी है। तो उन्होंने कहा कि वो 2 लड़के हैं, मुझे स्टोरी वोरी सुनाई। मैंने कहा अच्छा कब के लिए आप रिलीज़ कर रहे हैं? उन्होंने कहा ईद पे। मैंने कहा अगली ईद? हाँ बेस्ट है, हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं अभी 1.5 महीने में। अब क्योंकि मुझे फिल्म की समझ है और आई नो द कि डबिंग होती है, पोस्ट होता है सब, तो मैंने कहा ये तो इम्पॉसिबल मुझे लग रहा है। तो उन्होंने कहा बस मैं कह रहा हूँ ना, कर लेंगे हम, शूटिंग स्केड्यूल टाइट होगा, 7 देना होगा इसको, 20-25 दिन में निपटाएंगे, एक दिन भी ऑफ नहीं होगा, 17 घंटे शूट करेंगे, लेकिन इसको करनी है फिल्म। तो मैंने कहा यार कोई और डायरेक्टर होता ना, या कोई और टीम होती नबील फिजा के अलावा, मैं कहता ये नहीं हो सकता, ये इट्स अनदर जॉन, ये 3 साल फंस जाएगी, मैं मेहनत करूंगा। बट because they are credible people, no, they're amazing. so I was like they'll be able to pull it off. So they just pitched it to me. The other guy was Samar, who I was already friends with, and I think 5-6 days later हमारी कुछ readings हुई, 1-2 rehearsals हुई, and we went on shoot. वो तुझे VHS के ज़माने का तू नहीं है, तुझे पता नहीं VHS। अब तो पूरा अपडेटेड हूँ।
VHS में क्या होता था? हाँ, अब तो मुझे पूरा पता है VHS क्यों इस्तेमाल होता था. Working with your father and working with Nabil and then John, क्या what do you take away from these experiences, especially जब आप एक mainstream, obviously बात है, एक जब आप अपनी घर की प्रोडक्शन में कर रहे होते हैं तो एक आपके पास कंफर्ट जोन हो रहा होता है, मगर जब जॉन जैसी फिल्म कर रहे हैं, नाबालिग कर रहे हैं, एक रियलिटी चेक आपको हिट हो जाता है कि भाईजान आई हैव टू डिलीवर नाउ. बिल्कुल होता है. यू हैव टू टेक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाप तो आपको माफ़ कर देगा, लेकिन ये है कि यू जैसे आपने शुरू में बोला ना, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द वर्क एंड डिसिप्लिन आ जाता है आपके अंदर. एंड मैं तो बहुत लकी रहा हूँ कि मैं जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया वो बहुत अच्छे रहे हैं. अगर मुझे को 1% या 2% भी एक्टिंग अगर मैंने कुछ आती है या लोगों को लगता है कि आती है, मैंने सीखी है, तो इट्स बिकॉज ऑफ बाबर हु डायरेक्टेड जॉन या इवन माय डैड या नबील कुरैशी. बिकॉज आई फील लाइक यही, जब एक अच्छा डायरेक्टर आपको मिल जाए तो वही गाइड कर रहा है आपको. अगेन, नाबालिग अफराद 90s में बेस्ड थी, VHS के ज़माने में. मुझे तो नहीं पता उसके बारे में कुछ भी, ना समर को पता है. तो वो बिलीव करवाना या वो बिलीवेबल होना कि ये दो बच्चे 90s के बच्चे हैं, इनके शौक भी वो हैं, या ये VHS वो नॉर्मलाइज होना उस चीज़ से, वो एक अच्छा डायरेक्टर ही करा सकता है. एंड अगेन बिकॉज अगेन इट वाज नबील भाई उसी टाइम में बड़े हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अवेयर थे एक एक चीज़ के बारे में. इवन कुछ स्लैंग्स थी. नहीं, उसने अपनी कहानी बताई, ये आप भी थी. मुझे जो मिलता है, मुझे क्यों ये बोलता है कि हमारे साथ ये हो चुका है. हाँ, हम सबके साथ हुआ. सबके साथ. अभी मैं किसी से मिला, उसने मुझे कहा आपको पता है हमारे साथ भी ये हुआ था, VHS में हमारी वो टेप फंस गई. VHS की भाई VCR से अनरिलायबल चीज दुनिया में नहीं बनी थी. हाँ. और मगर VCR आपकी लाइफलाइन होती थी. सारी फिल्म आपने देखनी है. हाँ. वो प्रिंट नहीं अवेलेबल. हाँ. फिर अपने वीडियो, जो आपका वीडियो वाला था ना, हाँ. जो औरतों के लिए पार्लर नहीं होता. अच्छा, वो हमारे मर्दों बच्चों के लिए ना, वो बॉयज के लिए यार वीडियो वाले से बना के रखनी है, क्योंकि इंडियाना जोन्स का नया प्रिंट आया है, तो भाई एक भाई का प्रिंट रखेगा, वो रात को जाके देखेगा. और उस टाइम हम 20 रुपए देते थे एक रात का, तो अगले दिन वो 40 रुपए ठोकता था आपको. वापस नहीं आपने की. बड़ी चीजें होती थी. खैर, एनीवे, तो हाउ डू यू फेस ट्रोलिंग? कोई ऐसा पॉइंट आया था कि जहाँ मतलब भाई कि ये बस हो गई है? क्योंकि हमारे यहाँ मतलब लोगों का कोई फिल्टर नहीं है. हाँ, नहीं आया था, बिल्कुल आया था. 100% आया था. तो इनिशियली तो बहुत अपसेट होता था कि यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, मैं कर रहा हूँ काम. फिर ना मैंने सोचा इस बारे में कि अच्छा चलो कि बिल्कुल ट्रोलिंग हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, बुरी बात है, लेकिन फिर मुझे वो एहसास हुआ कि यार मे बी आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग रॉन्ग, you know, because I am a strong believer of the fact कि if you produce good work, people will appreciate also. आप कोई ड्रामा आए या कोई गाना आए और वो अच्छा लगता है, तो फिर ऑडियंस पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से प्यार भी देती है. और जब ट्रोलिंग हो रही थी तो बुरा भी लगता था. हमारे लोग ज़रा थोड़ी ट्रोलिंग के मामले में थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं इन गिविंग हेट. तो दैट वाज व्हाट अपसेट, जो जिससे मैं थोड़ा अपसेट होता था. बट कुछ टाइम बाद ना, थोड़ा अपसेट होने के बाद मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि अच्छा, इस सारे क्रिटिसिज्म में भी, सारी ट्रोलिंग में भी कुछ क्रिटिसिज्म ठीक है. कुछ क्रिटिसिज्म ठीक होता था. बड़ा मुश्किल होता है कि यार कि ये पोटेंशियल है तुम में, लेकिन तुम यूज़ नहीं कर रहे हो उसको सही तरह. यू नो, वर्क ऑन योरसेल्फ. तो मैंने कुछ टाइम कुड़ के और नाराज़ होके और डाउन लो फील करके फिर अपने आप को इसी तरह ट्रोलिंग से डील किया कि अच्छा, तो लेट्स देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड वर्किंग ऑन योर स्किल, और बेहतर होते हैं थोड़ा. ताकि क्योंकि देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन. मतलब अगर आप ट्रोल हो रहे हो, आपको हेट मिल रहा है, या तो बिला वजह मिल रहा है ना, तो वो तो उस पर तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है. पर अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं गाने निकाल रहा हूँ, मेरे गाने लोगों को पसंद नहीं आ रहे, या वो उस तरह की अटेंशन नहीं ले पा रहे मेरे गाने जिस तरह मैं चाहता हूँ, तो अब मैं क्या नाराज़ होकर बैठ जाऊँगा? नहीं ना, मैं काम करूँगा अपने ऊपर, मैं गाने बेहतर करूँगा, अपने कोशिश करूँगा कि मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ अपने म्यूज़िक को, मैं गायकी कैसे अपनी बेहतर कर सकता हूँ, अपनी राइटिंग कैसे मैच्योर कर सकता हूँ ज़्यादा. तो बस ये किया, इसी तरह हैंडल किया. एजुकेशन अभी तक मतलब हो गई, ख़त्म हो गई. आगे नहीं पढ़ना कुछ, कोई PhD नहीं करनी कि भाई अब मैंने मास्टर्स. मेरा दिल तो बहुत है, पता है आपको, आपस क्या बताऊँ. माई डैड इज़ डन हिज मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशन एंड आई बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट. मतलब मैं बड़ा स्ट्रेट ए स्टूडेंट था स्कूल में भी, एंड बहुत डंडा था. स्पेशली मामा का तो बहुत ही ज़्यादा था कि पढ़ाई जो है ना बहुत अच्छा होना है.
तो यूनिवर्सिटी भी मैंने करी, फिल्म एंड डिजिटल आर्ट की मैंने, बट आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई यूनिवर्सिटी अल्लाह का शुक्र है काम इस तरह से होना शुरू हो गया था कि देन बस वो करियर वाला पार्ट शुरू हो गया था थोड़ा सा। तो मेरा बड़ा दिल है कि बीच में 6 महीने कोई 8 महीने लेके इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू आई गो डू मे बी अ कोर्स इन फिल्म मेकिंग और अ कोर्स इन म्यूजिक, You to then get a degree. और गेट अ डिग्री, यू नो। इट्स जस्ट कि अभी तक काम की प्रेडिकमेंट अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी रही है कि आई हैव बीन वर्किंग। You enjoy dramas या you enjoy films? फिल्म्स, ऑब्वियसली फिल्म्स। वो तो है ना, वो तो सैड बात है कि हमें उतनी करने को नहीं मिलती। मेरे से ज्यादा फिल्में तूने की हुई हैं बाय द वे। नहीं, अच्छा नहीं आपने की कैसे? अच्छा हाँ, जो चाइल्ड बचपन वाली काउंट कर रहे हैं? बचपन वाली भी काउंट कर रहा हूँ भाईजान, वो मिला के तूने मेरे से ज्यादा की हुई हैं। तो कुछ खट्टे मीठे सवाल हैं हमारे, ठीक है भाईजान? हो जाए तो तूने बताना है, नहीं अगर जवाब दिए तो मैं मारूंगा तुझे। नहीं मारे प्लीज। चल ठीक है। सबसे पहले अब्बा हजूर को एक हरकत नहीं करनी चाहिए। गुस्सा। हाय हाय क्या करे बेचारा, बाल उड़ गए हैं तो अब तो यही करे। अच्छा गुस्सा, मगर मुझे रोड रेज है। हाँ तो उनको भी है, लेकिन उनको मेरा ख्याल है बस जनरली भी रेज है। दुनिया में भी थोड़ा सा हो गया है जब, लेकिन रोड रेज का बड़ा सीन है, स्पेशली पाकिस्तान में ना, जहाँ कहीं से भी बाइक वाला घुस जाता है। और वजात वाज ऑन द पॉडकास्ट, उसने कहा कि यार मुझे गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाई योर मम इज देयर कि ठंडा करने के लिए। पर होता है यार, हम लोग बेचारे ग्रम्पी ओल्ड मैन आहिस्ता आहिस्ता बनते जा रहे हैं। 50 के हो जाएंगे फिर वो यूँ हो जाएगा, हाँ फिर 60 के हम कहेंगे अपना टाइम आ रहा था। अच्छा जी, एक चीज जो अम्मा को नहीं करनी चाहिए। टेंशन नहीं लेनी चाहिए इतनी। वो शी इज अ प्रोड्यूसर। नहीं प्रोडक्शन में ले, मेरी इतनी टेंशन ना ले। मतलब ये भाईजान जब तेरी औलाद होगी ना तुझे पता लगेगा। मुझे पता है वो टेंशन ले रही है, तभी हम सुधरे हुए हैं, पता है। अभी तक कोई वो ताना है कि शादी कर लो, तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी लड़की ढूंढी है? नहीं वो अभी तक ब्लैकमेलिंग नहीं शुरू हुई? नहीं वो वाली ब्लैकमेलिंग नहीं शुरू हुई, लेकिन ये है कि क्योंकि माई पेरेंट्स गॉट मैरिड वेरी यंग, तो मेरा एक बड़ा स्टांस है अपना कि मैं 28-29 में जाके शादी करूंगा। आई थिंक देखिए, हाँ वो खैर भाई, तो उस पे वो कहती है कि इतना लेट। जोड़े वाकई आसमानों पे बनते हैं, कुछ स्टूडियो के पीछे भी बनते हैं, लेकिन नहीं बिल्कुल ऐसी है। मगर देख एक अच्छी बात, माशाल्लाह बोथ योर पेरेंट्स, व्हाट अ वंडरफुल टीम, बिकॉज दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड ईच अदर। तो अर्ली शादी भी ये बड़ा अच्छा होता है कि आपको अगर अच्छा पार्टनर मिल जाए तो आपकी टीम बहुत जबरदस्त। आई फील लाइक यू नो, मैं तो बहुत माई डैड एंड माई मॉम आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट आई वुड आल्सो वांट टू फॉलो व्हेन आई गेट मैरिड। मतलब आई रियली लाइक देयर बॉन्ड। हाँ, तो ऑब्जेक्टिवली भी अगर मैं देखूंगा, मेरे को ना भी बेटा होता, मैं कपल देखता ना, मैं कहता यार बड़ा क्यूट कपल। क्या बात है। अच्छा पैसा या प्यार? पैसा, ओके वेरी नहीं गुड। प्यार, यही तो मैं इसलिए तो दुख में आया हूँ कि पैसा चूज करना चाहिए, लेकिन बस दिल जले। अच्छा कभी दिल टूटा? हाँ जी। जब तक दिल ना टूटे वो दर्द नहीं आता आवाज में। वो जो है ना, वो दुख वो आना चाहिए। वो कहते हैं ना हर क्रिएटिव बंदे को कुछ होना चाहिए। कुछ होना वैसे ये सही बात है, पता है। क्लीशे, इट्स अ वेरी क्लीशेड थिंग बट इट इज, आई फील लाइक इट्स ट्रू। हाँ अच्छा जी, एक नसीहत जो मैं अपने आप को देना चाहूँगा। हमेशा जो काम कर रहे हो उसको एंजॉय करना, और कभी वो वाला कंप्लेन ना करना कि भाई यार बहुत काम है यार, थक गए यार, ये वो, जो कि कभी कभी करता हूँ मैं, और मैं बहुत तब चढ़ती है अपने आप पे कि क्यों भाई। नेवर कंसिडर योरसेल्फ बिगर देन योर वर्क। क्योंकि ये कंप्लेन करना ना कि काम बहुत ज़्यादा है यार, थक गए, उस कंप्लेन से छोटी है कि यार काम नहीं है, घर बैठे हैं। वो उस कंप्लेन से अल्लाह ताला बचाए। तो ये कंप्लेन कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये नसीहत होगी कि हमेशा काम एंजॉय करो। अपने फादर के अलावा किसको मैं अपनी इंडस्ट्री में रोल मॉडल के तौर पे देखता हूँ? दूर तक नहीं आ रहा, पता नहीं, नबील भी नहीं है, फारिग है बंदा। नहीं सब कमा, अरे मैं सबका फैन हूँ। मैं तो मतलब इतना, कोई तो होता है ना कि यार हाँ यार आई लुक अप टू हिम। एक नाम चूज करना बहुत मुश्किल है। आई फील लाइक चल 2-3 ले ले। मतलब पता है क्या, मैं आपको इसका एक बड़ा जेनेरिक सा आंसर बताऊं। एनी पर्सन हु आई फील लाइक
डज समथिंग ना जो एक नॉच अप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैं आर्टिस्ट देखूं जिसका गाना ग्लोबली चार्ट्स पे ट्रेंड कर रहा है, या कोई ड्रामा है जिसमें किसी ने बहुत कमाल काम कर दिया है, तो मैं ऑटोमेटिकली उससे इंस्पायर हो जाता हूँ कि यार वेरी गुड यार, दिस इज व्हाट वी आर केपेबल ऑफ एज आर्टिस्ट। तो एक रोल मॉडल चूज करना मुश्किल है, दैट आई वुड फील लाइक वुड बी माय डैड। एंड वो रोल मॉडल बड़ा रोल मॉडल आपका ना इंसान, डैड इज ऑलवेज दैट फर्स्ट हीरो। ऑफ कोर्स आप अब्बा को ही देखते हैं, बिल्कुल। फिर एक टाइम आता है जब आप अब्बा के एंटी हो जाते हैं, हाँ, वो फिर भी एक होता है, टाइम आता है आपको वो भी रियलाइज होता है। होता है ओ शिट मैं अरे तो है ही मेरा अब्बा। आपका रोल मॉडल हमेशा ना सिर्फ इस बेस पे नहीं होगा कि वो काम कितना अच्छा कर रहा है, इंसानी क्वालिटीज भी होंगी। तो आई डोंट फील लाइक आई नो समवन एज वेल एज आई नो माई डैड। जैसे माई डैड इज माई रोल मॉडल नॉट बिकॉज आई फील लाइक ही इज गुड एट वॉट ही डज, ही इज माई रोल मॉडल बिकॉज आई फील लाइक आई लव हाउ ही इज विद पीपल, I love how he is as a person, how he is, you know, in his marriage, how he is with his parents. तो इतना मैं किसी को जानता नहीं हूँ अच्छा कि मैं कैसे हूँ अब मैं बोल दूँ ये फलाना बंदा मेरा रोल मॉडल है, क्योंकि उसका मुझे काम बहुत अच्छा लगता है। बाद में पता चले वो तो बहुत ही अजीब आदमी है। तो मैं जिसको मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह वही रोल मॉडल हो सकता है। वो रो ना हो बस सिर्फ मॉडल हो। अच्छा, एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था, एक कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं करना चाहिए था, आई थिंक जो मैंने इनिशियली बचपन में गाने बना रहा था और रिलीज कर रहा था, और समवेयर आई न्यू इन माय हार्ट कि दिस कैन बी बेटर, आई कैन वेट इट एंड आई कैन बी बेटर। दैट्स योर लर्निंग कर्व। That is, yeah, that's my learning curve as well. That wouldn't be a compromise, but yeah, यही बस यही होगा कि I shouldn't have compromised on the quality of my earlier work. एक बायोपिक ऑप्शन मिले तो किसकी करना चाहूंगा? यार सच्चा आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे मेरा जेन्युइनली ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं जिन पे बायोपिक बन सकती है। हाँ, बड़ी मगर हम वही बात है, हम बनाते नहीं हैं। किसकी बायोपिक मैं करना चाहूँगा आप बताएं, मैं किससे मेरी शक्ल मिलती है या किसकी बायोपिक में मैं सूट करूँगा? आई थिंक पूरे तो नहीं कर सकता मगर किसी की। I would like to do a biopic on a singer or on a musician. I would feel like that would be fun because उसमें मुझे गाने का भी मौका मिलेगा साथ जब मैं बायोपिक प्ले कर रहा हूँगा। तो someone in music किसी का बायोपिक। वो क्यों नहीं होता कि इसके early 20s आपने दिखानी है? और some musical artist, you know, like maybe मतलब टॉप ऑफ माई हेड आ रहा है जैसे आलमगीर है या कोई इस तरह के पुराने कोई म्यूजिशियन होना, तो बड़ा मज़ा होगा नेविगेटिंग उस ज़माने में आर्टिस्ट, फिर उनकी तरह गाने की कोशिश करना। तौबा गा तो नहीं सकते हम, लेकिन someone like that। इंडस्ट्री में किसके साथ काम करना चाहूँगा? मेल एक्टर या डायरेक्टर? बोथ। बहुत लोग हैं मेल। आई थिंक एक्टर्स में आई रियली लाइक अहमद अली के साथ मैं कर चुका हूँ काम, लेकिन वो बहुत अहमद अली अकबर आई रियली लाइक हिज वर्क। गुड मैन। हाँ, और भी हैं। आई स्टिल हैवंट वर्कड विद नुमान इजाज। आई फील लाइक दैट वुड बी अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस। ओ भाईजान, इंस्टीट्यूट है वो बंदा, है ना? तो ये इस उन्होंने अपना बोर्ड लगाया था, नुमान इजाज स्कूल ऑफ डायरेक्टर्स में। डायरेक्टर्स में आई थिंक डायरेक्टर्स भी हैं, काशिफ निसार हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत मुझे उनका काम पसंद है, तो पीपल लाइक देम। पहला क्रश कौन था? पहला क्रश कौन था? पहला क्रश कौन होगा? बहुत ही पता ही लगेगा, झूठा जवाब है लेकिन सच है, एक टीचर ही होती है पहला क्रश। अब अच्छा, हाँ, एक ग्रेड 5 में हमारी एक टीचर थी। हाँ, वैसे नॉर्मल यही होता है, यही होती है। हाँ, टीचर ही थी। ठीक है, उनको पता था? नहीं उनको नहीं पता। ठीक है। फैन मोमेंट कि मेरा हुआ हो? यार मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। आप पता नहीं, आप शायद थे उस दिन सेट पे या नहीं थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड चल रहा था, तो उस पे ना बाबा मुझे लेके गए थे। जैसे बहुत पुरानी बात है, छोटा था मैं, तो मुझे वो बैक स्टेज लेके गए, तो मैंने रूम एंटर किया तो फवाद एंड आतिफ वर सिटिंग टुगेदर। तो वो थोड़ा सा मेरा उस टाइम पे माइंड ब्लो एक्सपीरियंस था कि मैंने कहा ओहो, मैं तो एक से ही मिलके स्टारस्ट्रक हो जाता है, तो दोनों एक टिकट में दो जाहिर है वो दो हमारे इतने बड़े स्टार्स हैं, तो दैट वाज अ मोमेंट वेयर आई वाज डेफिनेटली स्टारस्ट्रक। नाइस। एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती। कितना आसान नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। एक चीज जो मुझे इंडस्ट्री की बहुत बुरी लगती है। एक ही बतानी है? दो तीन बता। आई थिंक थोड़ी सी यूनिटी कम है। आई फील लाइक थोड़ी सी यूनिटी कम है। हाँ है, तो वो तू तो होता है कि तू कितने ऊपर जा रहा है, इधर आना जरा, यूनिटी कम है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा खुश होना चाहिए एक दूसरे के सक्सेस में। दैट्स व्हाट आई फील।
क्या मैंने ट्रू फ्रेंड्स बनाए? बिल्कुल बनाए, ट्रू फ्रेंड्स बनाए। ज़्यादातर ट्रू फ्रेंड्स वो हैं जो मेरे साथ स्कूल में थे, बट देन काफ़ी फ्रेटर्निटी से भी हैं जो करीबी हैं, कम है लेकिन है। एक सबक जो बहुत महंगा पड़ा। एक सबक जो बहुत महंगा पड़ा, एक सबक जो बहुत महंगा पड़ा वो यही कि वही जो पहले हम बात कर रहे थे। दिल टूटा था जो वही। हाँ चलो, हाँ वही मैं भूल गया था। हाँ, मैं फिर वही कि सोशल मीडिया कहने लगा था, लेकिन नहीं यही कि इतना दिल ना लगाओ, थोड़ा दिल रोक के रखना, थोड़ा रोको यार, थोड़ा संभालो अपने आप को। क्या बात है। सबसे बुरी एडवाइस मुझे किसने दी? अच्छी तो बड़ी देते हैं। अरे बुरी भी बहुत बहुत दी है, बड़ी बुरी बुरी एडवाइस भी दी है मुझे। क्या बुरी एडवाइस मुझे दी होगी अतीक भाई? क्या बुरी एडवाइस दी होगी वो बताएं। ये जरा लगाओ, इससे एक्टिंग बड़ी अच्छी आएगी। नहीं 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 नहीं, ये बहुत, ये किसी ने मुझे एडवाइस दी। बुरी एडवाइस मुझे किसी ने क्या दी है? यही इसी तरह की कोई एडवाइस होगी बुरी कि मुझे एक दफा ना किसी ने कहा था चर्च का सिगरेट ना यूं ऑफर करके, कहता भाईजान इससे एक्टिंग अच्छी है, इससे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक कभी एक पफ भी वैसे ये मुझे भी बोली गई है बात, दिमाग खुल जाएगा तेरा। हाँ ये मुझे भी बोली गई है। भाईजान दिमाग रहने दे, बंद ही रहने दे। नहीं ये मुझे भी बोली गई है बात। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज जो मैं अगले 10 साल के अंदर अचीव करना चाहता हूँ। अगले 10 साल के अंदर अचीव करना चाहूँगा वुड बी आई थिंक टेकिंग पाकिस्तानी म्यूज़िक और माई म्यूज़िक ग्लोबल, यू नो, इंटरनेशनली। एंड 10 साल के अंदर अचीव करना चाहूँगा। मेरा बहुत दिल है कि आई डोंट नो 10 साल के अंदर हो या ना हो, बट मेरा बहुत दिल है गोइंग इनटू फिल्म मेकिंग। I would want to go behind the camera as well. तो अभी तो ये सारा मेरा यही दिल है कि 10 साल सीखूं and then I थोड़ा सा कैमरे के पीछे वाली साइड भी एक्सप्लोर करूं। I think you should work in Lahore also. बिल्कुल, I do work in Lahore. I feel like my music, the people that I work with in music are, so I am in Lahore like 2 times a month. I go. My musicians. थोड़ी ट्रैवलिंग कर तुझे ना। अब मुझे पता है योर फादर इज लिसनिंग, बट यू नीड टू पैक अ बैग एंड गेट लॉस्ट फॉर 6 months. एक्सप्लोर, ट्रैवल पाकिस्तान, ऊपर नॉर्थ एरियाज जा। आई फील लाइक दैट। देख तेरा मुल्क क्या है, मुल्क क्या है, ऐसे ही है। एजुकेट नहीं मैं बहुत फेवर में हूँ इस बात के। बड़े कमाल की चीज़ें मिलेंगी। बट यू आर टू यंग फॉर मी टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या भाई? अरे यार भाई वो होता है कि वो मैं बाकियों से पूछता हूँ, अच्छा आप व्हाट यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? सो मैं रीफ्रेज दिस क्वेश्चन। मुझे लगा गंदा सवाल है कोई। नहीं यू टू यंग। मैंने कहा नहीं आप पूछे। तूने नाबालिग फिल्म कर ली है बस, वो ठीक है। नॉट बट या इफ गिवन अ चॉइस, इफ नॉट एक्टिंग और सिंगिंग, कौन सा प्रोफेशन में होता तू? मेरा बड़ा दिल था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पायलट बनने का। एविएशन में होता मैं। फिर मेरे दोस्त इर्द जहाज बन गए। हाँ, फिर मैंने देखा सभी जहाज ही हैं और उड़ा रहे हैं तो लेकिन पायलट होता मैं। But जान मेरी, I have seen you grow in front of my eyes and alhamdulillah, you're on the right track. Thank you, sir. You have the talent, you have the chops. You just need more exposure. Thank you. And inshallah, you have the right parents जिन्होंने बड़ा अच्छा तुझे गाइड किया हुआ है. And you're humble, you're down to earth, and you know कहाँ your flaws are and where you're going to be excelling. दुआएं हैं आपके साथ इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. और 2 साल बाद फिर से यहाँ बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे. अगली जो 5 से, अगर उसने एक और फिल्म ना बनाई, नाबालिग अफराद पार्ट 2, जब सीढ़ियाँ फंसती थी. नहीं, अब फैटमैन ही बनेगी. अब मैं फेसबुक पेज बना रहा हूँ, ब्रिंग फैटमैन इन सिनेमास. ओ खैर है, उसके पैसे ही नहीं है. जब पैसे आएंगे तो बनाएगा, और वो भी फहद मुस्तफा के साथ बनाएगा. बॉडी सूट उसको पहना देगा, मगर मेरे साथ नहीं बनाएगा वो. But John Mary, thank you so much. Really appreciate it, and inshallah looking forward to seeing you in the next 5 years do wonderful things. Inshallah, hopefully. अपना ख्याल रखें. Thank you so much. तो भाईजान आप भी अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और लाइक एंड कमेंट करें, शेयर करें, और अगर हो सके तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और करें. थैंक यू.